सुप्रभात बच्चों। आज हम सब पाठ 10 सुंदर बदली पढ़ेंगे। हमने अभी इससे पहले बादल पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि बादल कैसे बनते हैं, बादल किन चीज़ों से बनते हैं। और ये भी देखा था कि पानी बरसने के बाद धरती कितनी हरी भरी हो जाती है, कितना सुंदर दृश्य हो जाता है। आइए इस पाठ को पढ़कर इसके बारे में और जानें। एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे। देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली। हमने भी अपने घरों से बदली को देखा है और पिछले पोयम में, पिछले कविता में हमने देखा था कि बादल कैसे उड़ते हैं, हवा के पंख लिए। और जब हम काले बादल देखते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है ना। और हम उसको देखते हैं, उसके सौंदर्य को देखते हैं। बदली ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? हाँ, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, हवा ने बोला। बदली ने यही चीज़ हवा से पूछी और हवा ने भी यही उत्तर दिया कि बदली तुम बहुत सुंदर हो। अच्छा तो चलो, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है। जब हम तैयार हो जाते हैं तो हम अपना चेहरा कहाँ देखते हैं? दर्पण में, शीशे में, मिरर में। और देख के खुद को निहारते हैं कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वैसे ही बदली को भी अपने आप को देखना था, पर वो कैसे उड़ती? हवा के साथ। तो उसने हवा से कहा कि मुझे दर्पण के पास ले चलो, मुझे अपने आप को देखना है। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था। बदली उसमें अपना रूप ना निहार सकी। जब वो तालाब के ऊपर गई कि तालाब में अपनी परछाई देखकर वो अपने आप को देख सकेगी, मगर तालाब तो सूखा था, उसमें पानी ही नहीं था, तो वो अपने आप को नहीं देख सकी। अब हवा उसे उड़ाकर एक नदी के ऊपर ले गई। गर्मी के कारण नदी की धारा भी सूख गई थी। कहीं कहीं कीचड़ या गंदा पानी बह रहा था। बदली नदी में भी अपना सुंदर मुख न देख पाई। उसने सोचा, समुद्र में तो बहुत पानी होता है, वहीं चलते हैं। अब बदली जो है तालाब के बाद नदी में गई और नदी में भी पानी सूख रहा था, तो कहीं कहीं कीचड़ और गंदा पानी ही था। उसमें भी वह अपना चेहरा नहीं देख पाई। समुद्र में तो बहुत पानी होता है, उसने सोचा कि समुद्र में बहुत पानी है, चलो वहीं चलते हैं। उसने हवा से कहा, हवा बहन मुझे समुद्र की ओर ले चलो। हवा गर्दन हिलाते हुई बोली, ना ना, मैं वहां नहीं जा सकती। समुद्र तो बहुत दूर है और मुझे बहुत काम है। तुम भी सुनो, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। अपने काम पे ध्यान दो और सुंदरता के बारे में मत सोचो। तब बदली ने पूछा, मेरा कौन सा काम? तभी काले बादलों का झुंड गड़गड़ाता हुआ उसके पास से गुजरा। गरजता हुआ उसके पास से गुजरा। बदली ने उनसे भी पूछा, बादल भैया, क्या मैं सुंदर हूँ? बादल जोर से गड़गड़ाए और बोले, हमारे पास यह सब देखने की फुर्सत नहीं है। देखती नहीं हो धरती कितनी सूखी है, हमें अपना काम करना है। प्यासी धरती पर पानी बरसाना है, हमें पानी बरसा करके धरती को सींचना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि आप सुंदर हो या नहीं। अरे हाँ, मेरा भी तो यही काम है। अपनी सुंदरता निहारने के फेर में मैं तो अपना काम ही भूल गई। यह कहकर बदली भी बादलों के साथ चल दी। बदली को भी याद आया कि पानी बरसाना तो उसका भी काम है।
और अपनी सुंदरता के चक्कर में वो यह भूल गई। अब बदली भी अपने काम पर ध्यान देने लगी और वह बादलों के साथ पानी बरसाने चल दी। उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। अपना काम पूरा करके उसे बड़ा हल्का महसूस किया। वह फिर हवा में तैरने लगी। अपनी सुंदरता देखने की उसकी इच्छा मिटी नहीं थी। उसने अपना काम तो कर लिया, मगर खुद को देखने की कि वो कितनी सुंदर है, उसकी इच्छा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह हवा से बोली, देखो हवा बहन, अब तो मैंने अपना काम भी कर लिया है। अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां मैं अपना सुंदर मुखड़ा देख सकूं, सुंदर चेहरा देख सकूं। हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई थी। मिट्टी पानी के साथ बहकर आई थी। तालाब का दर्पण धुंधला था, साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि अभी भी पानी बरसा था तो मिट्टी थी उस पानी में। बदली अपना रूप न देख पाई। हवा उसे नदी के ऊपर ले गई। वहां भी वही हाल था, नदी में बाढ़ आई हुई थी। बदली उदास हो गई, क्योंकि नदी में पानी ज्यादा हो गया था, तो नदी में भी बाढ़ आई हुई थी। बदली फिर से उदास हो गई कि अब मैं अपने आप को कभी नहीं देख पाऊंगी क्या। तो वह रुआसी होकर बोली, रोते हुए वो बोली, हवा बहन, मैं अपना सुंदर चेहरा कहाँ देखूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हवा मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हवा उसे खेतों और मैदानों के ऊपर ले आई। उसने बदली को नीचे झांकने को कहा, पर वहां तो दर्पण नहीं था, वहां तो खेत थे, वहां तो मैदान थे। बदली ने नीचे झांक कर बोला कि यहाँ पे तो कोई दर्पण नहीं है, यहाँ पे तो कोई शीशा नहीं है, यहाँ मैं कैसे अपने आप को देखूं? यहाँ तो कोई पानी नहीं है कि मैं अपनी परछाई देख पाऊं। वह देखो, खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वह पानी में उछलते कूदते बच्चे, वह खुशी से झूमते पेड़, चहचहाते पक्षी, यह धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, इन्हीं के चेहरों में तो है तुम्हारा सौंदर्य। देखो ध्यान से, देखो अपनी सुंदरता को। उसने बोला कि देखो कि किस तरीके से किसान खुश हैं कि बारिश हो गई है, वो हल चला रहे हैं, अब उसमें खेती करेंगे। पेड़ कैसे झूम रहे हैं, पक्षी भी खुश हैं, और धरती में भी अब धान जो भी लगा हुआ है, अनाज, वो उगेगा। इन्हीं के चेहरों में तुम्हारा भी सौंदर्य छुपा है। देखो कैसे बच्चे खुशी से खेल कूद रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं बारिश को, है ना? तो इन्हीं सबकी खुशी में तुम्हारा सौंदर्य छुपा हुआ है। इसीलिए बच्चों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अत्यंत खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है, और उस दिन हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। तो इसीलिए हमें दूसरों की हमेशा सहायता करते रहनी चाहिए। हमारा सौंदर्य अब हमारी सरलता में है कि हम कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितनी दूसरों की सहायता करते हैं, उसी में हमारी सुंदरता है। तो बच्चों, आज से हम सभी की मदद करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। बदली ने देखा और देखती रही धरती के सौंदर्य को, प्राणियों के चेहरों पर फैली सुंदरता को। वह खिल उठी, सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ, क्योंकि उसके वजह से आज धरती के जितने भी लोग हैं, धरती है, वो सब बहुत खुश हैं, वो सब सुंदर दिख रहे हैं। तो जब उसकी वजह से पूरी धरती सुंदर दिख रही है, तो सोचो वो कितनी सुंदर होगी। यही सोच करके उसने कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, धन्यवाद।